कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पावर एंड सर्ड्स, हिंदी में कहीं घातांक और करनी। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे घातांक यानी पावर क्या होती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सभी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज़ पावर, पावर ऑफ ए नंबर, घातांक, घात क्या होती है। तो यदि आप इस शब्द का अर्थ समझना चाहें पावर का, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम किसी भी एक नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3 की पावर 5, हमने लिख दिया 3 की पावर 5। ये जो नीचे 3 होता है इसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और ये ऊपर जो इसके 5 लिखा है ठीक, इसे हम घातांक कहते हैं, घात का अंक कहते हैं, या इंग्लिश में हम पावर कह सकते हैं। तो यहाँ 5 इज़ द पावर ऑफ 3। अब इसका मतलब आगे क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमें इसको ऐसे लिखना पड़ जाए 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार जैसे ही हम इसको गुणा में लिख पाते हैं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि 3 कितनी बार है, 5 बार है, तो हम इसे कह देंगे 3 की घात यहाँ पर 5 है। या हम इसको एक अन्य तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 का ये 2 मैं इकट्ठा लिख दूँ तो ये होगी 3 की पावर 2 गुणा इन तीनों को यदि मैं इकट्ठा लिख दूँ 3 की पावर 3, तो ये भी हमारा सही होगा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इन 4 को हमने इकट्ठा लिख दिया, गुणा 3 अकेला है तो अकेला 3 लिख देंगे। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी एक पावर होती ही है, यानी 3 एक बार तो यहाँ पर है ही। तो ये इसका सामान्य अर्थ होता है क्या, घातांक, या इंग्लिश में हम कहें पावर। इन सभी का यूज़ हम मन चाहे तरीके से कर सकते हैं, हमें अपना आंसर लेके जब भी आना होता है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि घातांक के क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे काम आएंगी, जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी हेल्प करेंगी, या नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ भी हमारी काफ़ी सहायता हो जाएगी। तो घातांक में हमारा जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है उसमें हमें कोई एक नंबर दे दिया, इसकी पावर p है और एक और वही नंबर है और उसकी पावर q है। तो हम ऐसा कह देंगे, ये नंबर जो दोनों n हैं सेम नंबर हैं, ये दोनों पावर p और q ये आपस में हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो n की पावर p प्लस q हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हमेशा इसको, जैसे हमें दे दिया 4 की पावर 3 है गुणा 4 की पावर यहाँ पर 2 है, तो हम ऐसा कहेंगे कि 4 यहाँ पर आधार सेम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 प्लस 2, जो घातें हैं दोनों वो जुड़ जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो 4 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। अब हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि घातें जुड़ जाती हैं, जैसे इसको जब हम आगे ऑपरेट करेंगे, खोलेंगे इसको, 4 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार है, फिर गुणा का निशान, 4 की पावर 2 यहाँ है तो 4 गुणा 4। अब ये 4 कितनी बार हो गया है, तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि सभी के ऊपर एक तो होता ही है, जिसकी कोई पावर नहीं है उसका एक पावर हो जाएगा। तो यहाँ भी सभी का बेस क्या है, 4 है, ऊपर की पावर सारी जुड़ जाएंगी, 4 4 4, ये एक एक कितनी बार है, 5 बार, तो 4 की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये इसकी सबसे पहली महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। जहाँ भी बेस सेम हो वहाँ तुरंत हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐसा ही हम इसको अपने जो भी हमें आंसर लेके आने होते हैं उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ की वो भी महत्वपूर्ण है, यानी कोई नंबर है, जैसे n नंबर है, इसकी पावर p थी, अब हमें डिवाइड करना है n की पावर q से। तो अब क्या है, फिर से देख रहे हैं बेस सेम है, अब क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, p में से q हम माइनस कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझे, हमें दे दिया 2 की पावर 6 है, इसको भाग करना है 2 की पावर 2 से, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये क्या है, 2 की पावर 6 है, और बेस दोनों के अंदर क्या है, समान है, आधार समान है, तो ये घातें हैं जो वो आपस में कट जाएंगी, 6 में से 2 घट जाएगा, तो 2 की पावर क्या बचेगी, 4। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 का मतलब 2 कितनी बार है, यहाँ पर 6 बार है,
और भाग है, भाग का मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे डिवाइड में, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ये 2 पावर, ये जो 2 2 हैं ये आपस में कट जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 2 3 4, सभी का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये भी इसकी एक अति महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टियां हम सीख चुके हैं। क्या है, मेन फोकस यहाँ पर किस बात का है, जहाँ भी आधार सेम हो वहाँ पर, जब यदि गुणा में दे रखी है, आधार सेम है और गुणा दे रखा है, तब तो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। और जहाँ भी आधार सेम है लेकिन भाग में दी हुई हैं पावर्स, तब पावर है वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी माइनस हो जाएंगी। तो ऐसी ही और प्रॉपर्टी देखेंगे आगे। घातांक की 2 प्रॉपर्टी सीखने के बाद चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो आपने अक्सर चीज़ सुनी होगी कि कोई भी नंबर है उसका जब भी पावर 0 होता है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे 4 की पावर हम 0 लिखें तो भी इसे हम 1 लिखेंगे, चाहे कोई बड़ा नंबर ले लें 52 की पावर 0, ये भी 1 होगा। चाहे कोई हज़ारों लाखों करोड़ों में संख्या है, उसका यदि पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है यह भी सीख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया 4 की पावर 5, इसको डिवाइड करना है 4 की पावर 5 से, तो एक चीज़ तो यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रही है कि इस 4 की पावर 5 का जो भी मान होगा, इस 4 की पावर 5 का जो भी मान होगा, दोनों समान होगा। समान संख्या को समान से जब भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो ये तो हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी, इसका यूज़ यदि हम करें तो दोनों का बेस देख रहे हैं सेम है, तो बेस क्या है, 4 है। और जब सेम बेस होता है तो डिवाइड उनको करना हो तब पावर है वो घट जाती हैं, यानी p में से q घटेगा, तो यहाँ 5 में से 5 घटेगा, तो पावर कितनी बचेगी यहाँ पर, 4 की पावर 0। तो अभी हमने देखा था कि ये पूरा इक्वल किसके है, 1 के इक्वल है। इसी को हमने क्या बनाया, 4 की पावर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 की पावर 0 है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम किसी भी 1 को हमेशा किसी भी नंबर की पावर 0 लगाकर उसका रिप्रेजेंट करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे हम क्वेश्चंस के अंदर सीखेंगे। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं अगली पर। घातांक की अगली प्रॉपर्टी है, उसका भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो उसे भी सीखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे कोई नंबर है, उसकी पावर p है और पावर के ऊपर एक और पावर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो पावर के ऊपर पावर हैं p और q, ये आपस में हमेशा गुणा में आ जाती है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n की पावर pq। जैसे इसको एग्जांपल से समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा। जैसे हमें कह दिया 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 2 और है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि 2 की पावर 2, तो पावर के ऊपर पावर गुणा में आ गई, 2 की पावर 4 हो गई है। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, हमें पता है 16 है। या इसको हम 16 भी यदि करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, 4 के ऊपर भी पावर 2 है, तो ये भी 16, तो वैल्यू है वो सेम आएगी। और इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, जैसे यहाँ ये ब्रैकेट ना हो तब उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3, इसके ऊपर फिर पावर 2, अब यहाँ पर ये 3 की 2 के साथ गुणा नहीं होगी, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो यहाँ हम कहेंगे ये 2 की पावर 9 है। यदि हम इसको 2 की पावर 6 बना देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो काफ़ी ध्यान रखना है, ये पावर के ऊपर पावर है, पावर की आपस में गुणा कब होती है, जब उन पर बीच में ब्रैकेट लगा हो, तब हम डायरेक्ट कह देंगे कि पावर के ऊपर पावर है, उनको आपस में गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। या इसका एक यूज़ ये भी होता है, जैसे 3 की पावर 24 है, तो इसको हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पावर 12 लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ 3 की पावर 2 है, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, ऊपर पावर 12 है, तो इस पावर की जहाँ गुणा हो जाएगी तो 3 की पावर 24 बन जाएगी। या हम क्या बना सकते हैं, 3 की पावर 24 को 3 की पावर 4, ऊपर पावर
6 या 3 की पावर 8 ऊपर 3, जो हमें चाहिए उसी तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है, जब इस तरह की स्टेटमेंट आ जाएगी तब ये जो पावर है ये गुणा नहीं होगी, यानी ये वास्तव में क्या है, 2 की पावर 3 का स्क्वायर है, यानी 2 की पावर 3 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 9 है। तो ये इसमें काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं अगली की ओर। घातांक में अगली प्रॉपर्टी है, जैसे यदि हमें कोई नंबर दिया है ए बी, इसकी पावर है p, तो इसे हम टुकड़ों में तोड़कर आगे लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर p गुणा b की पावर p, यानी ये जो मान आएगा और ये मान आएगा दोनों हमेशा बराबर होंगे। जैसे हमें दे दिया कोई नंबर है 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर 3 हम जानते हैं कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ यदि हम 6 को ब्रेक कर लें, 6 के टुकड़े कर लें, क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 3 उसकी पावर 3 है। तो अब ये हमें पता है 2 की पावर 3 को हम अलग लिख सकते हैं और 3 की पावर 3 को भी अलग लिख सकते हैं। यहाँ से भी आंसर 216 ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है और 3 की 3 होता है 27, 27 8 भी क्या होगा, 216 होगा। तो हम जहाँ भी यूज़ पड़ेगा ऐसे, हमें जब इनको ब्रेक करने की आवश्यकता होगी हम अपनी सहूलियत के लिए इनको ब्रेक कर लेंगे और जो आंसर हमें सही लग रहा है वो हम निकाल देंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं कहाँ पर, इन घातांक के लिए, पावर के लिए। उनको हमने कंप्लीट लर्न कर लिया है, इनका कंसेप्ट सीख लिया है एग्जाम्पल के साथ। तो इन 5 को आपने लर्न करना ही है, इनके क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब हम चलते हैं जहाँ पर पावर बटे में दी होती है या अंडररूट वाले, उनका कंसेप्ट क्या होता है वो सीखेंगे। घातांक में आगे बढ़ते हुए अब अंडररूट की जो समस्याएं हैं उनको समझते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा √4 यहाँ पर 2 लिखा होता है, या √9 है यहाँ पे 2 लिखा होता है, लेकिन कई बार यहाँ 3 भी लिखा जाता है। या और आगे चले, यहाँ 16 पर 4 लिख देगा, या 32 के ऊपर यहाँ 5 लिखा होता है। तो इन सभी का मतलब क्या है, ये अंडररूट से हमारा क्या आशय है, इसका मतलब हमें समझना होगा। तो ये जो यहाँ पर √4 और इधर ये 2 लिखा है, इसका मतलब है कि इस 4 की पावर ये 1/2 है, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 की पावर 1/2। यहाँ पर ये जो 27 है इसकी पावर 1/3 है, यानी ये जो यहाँ पर इधर अंक लिखे होते हैं 2 3 4 5, ये हमेशा हम क्या करेंगे 1/में लगा देंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें, ये 4 की पावर √4 का मतलब क्या होता है कि ये 4 की पावर आधी है। तो अब 4 को हमें पता है क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 और ऊपर पावर कितनी है 1/2। अभी हमने कंसेप्ट सीखा था कि पावर के ऊपर पावर हो इस तरह ब्रैकेट में लिखा हो तो ये जो पावर हैं आपस में ये गुणा में हो जाती हैं, यानी 2 की पावर 2 गुणा 1/2। तो 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 1 बचेगी, उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। तो √4 का मान 2 होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, ऐसी कौन सी संख्या है कि उसको उसी से गुणा करें तो वो 4 बन जाए। तो अंडररूट का यही मतलब है, जब भी यहाँ पर पावर आधी हो तो ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसको उसी से गुणा करें तो ये अंडररूट के अंदर वाली संख्या बन जानी चाहिए। अब आते हैं इधर, यहाँ 27 की पावर 1/3 है। तो 27 की पावर 1/3, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ऊपर क्या है पावर 1/3 है, तो ये पावर है जो वो गुणा में आ जाएगी, 3 से 3 कटेगा, 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा। इसी तरह ये होगा आगे 16 वाला है जो यहाँ पावर 4 है, यानी 16 की पावर कितनी है 1/4 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऊपर है 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 1/5 है पावर। 32 को हम जानते हैं क्या लिखा जाता है 2 की पावर 5 और गुणा में पावर कितनी हो जाएगी 1/5। यहाँ भी आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से इनको हमें सोल्व कर लेना है। तो ये तो था अंडररूट में।
अब इसमें कई बार थोड़े और, यानी ये तो सारी पावर क्या थी, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। जैसे हमारे पास आ जाए 9 की पावर, सॉरी, यदि हमें ऐसे लिख दे 27 की पावर 2/3 है, इसका मान हमें निकालना है। तो हमें पता है 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 27 होता है, तो 3 की पावर 3 27, ऊपर पावर कितनी है इसके, 2/3 है, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 की पावर 2, 9 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से इनको हमें सोल्व करना होगा। अंडर में पावर या इस तरह के मान दिखे हों तब हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि ये 1 के बटे में पावर्स हमें दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कई बार जैसे हमें ऐसे दे देता है √9, यहाँ 2 लिखा होता है और इसकी पावर 3 दे देगा, या कई बार इसको वो डायरेक्ट भी लिख देगा √9 की पावर 3। तो हमें पता है √9 है, इसका मतलब क्या होता है, 9 की पावर क्या है, 1/2 है और ऊपर पावर 3 है, तो ये पावर की पावर के साथ गुणा होगी, 9 की पावर क्या बन जाएगा, 3/2। फिर हम जानते हैं 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2, ऊपर पावर कितनी है, 3/2। तो ये पावर की जब गुणा होगी आपस में, 2 से 2 कटेगा, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान रखना है अंडर का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम अंडर की जब मल्टीप्लाई आ जाती है, गुणा करते हैं, तब किस तरह के सिनेरियो बनते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो देख लेते हैं। जैसे √4 और √9 है, इन दोनों की गुणा करनी है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है डायरेक्ट, √4 का मान हमें पता है क्या होता है, 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, तो 6 डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। यदि ये वैल्यू ना पता हो तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को अंदर गुणा की जा सकती है, यानी एक ही अंडर में दोनों को लगाते हुए गुणा कर सकते हैं, तो आंसर उतना ही आएगा, 4 में 36, √36 का मान 6 हो जाएगा। इसी तरह √2 गुणा √8। अब √2 का मान भी हमें नहीं पता, √8 का मान भी नहीं पता, लेकिन दोनों को यदि हम अंदर गुणा कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि √2 है, इधर 8 है, √16, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4। लेकिन इन दोनों को देख के हम डायरेक्ट आंसर 4 नहीं निकाल सकते, तो इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। इसका एक यूज़ ये भी है, √50 का मान निकालना है, तो हमें पता है यदि हम इसको अंडर में ही पड़ा रहने दें, दोनों को ब्रेक कर लें, तो इसे क्या लिखा जाएगा, 25 गुणा 2। फिर इनको अलग अलग ब्रैकेट अंडर में लिखा जा सकता है, क्योंकि जब हम इकट्ठा कर सकते हैं, इन सालों में इकट्ठा किया है, तो ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें अलग भी टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो √25 गुणा √2, √25 का मान 5 और √2 पड़ा रहेगा, तो 5 √2 यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से ये अंडर की गुणा में प्रॉपर्टीज़ हैं, तो गुणा में है तो इसी तरह भाग में भी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब चलते हैं, यदि प्लस माइनस हो तब किस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं या वहाँ क्या समस्याएं आती हैं वो देखेंगे।